ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपने विकेब का अगला पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग मीनिंग नंबर 581 से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट मीनिंग है रेकलेस। इसका मतलब होता है असावधान होना, विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। ओके, तो देखिए इसको हम याद कर सकते हैं। रेक का मतलब होता है परवाह। ठीक है, रेक का मतलब होता है परवाह और लेस का मतलब होता है कम। तो इसको हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं, रेक लेस मतलब जिसमें परवाह कम हो, मतलब असावधान। ठीक है, केयरलेस से भी हम लोग याद कर सकते हैं इसे। ओके, उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग है रिक्लूज। रिक्लस का मतलब होता है अकेला या फिर वन हु लाइव्स अलोन। ओके, अब इसको हम लोग याद करेंगे। देखिए री से हम लोग रूम याद कर सकते हैं। ठीक है, री को हम लोग रूम से रिलेट कर लेंगे और क्लूज को हम लोग क्लोज से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रूम और क्लोज। तो अगर इसको देखिए, अगर हमने किसी को क्या किया, रूम में क्लोज कर दिया है। ठीक है, अगर हमने किसी को रूम में बंद कर दिया है और सारे लोग बाहर निकल गए, इसका मतलब क्या है कि वो रूम में अकेला रह गया। ठीक है, रिक्लूज मतलब रूम, इसको हमने रिलेट किया है रूम में। जो है किसी को अगर क्लोज कर दिया है तो वो क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो रिक्लूज मतलब होता है अकेला। ओके, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है यहाँ पे रिकपरेट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ठीक होना बीमारी के बाद। ठीक है, या फिर टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। अब इसको देखिए कैसे हमने याद किया है, री प्लस इसको हमने रिलेट किया है कप से एंड रेट। ठीक है, अब इसमें देखिए ये बन गई हमारी ट्रिक, री कप और रेट। तो इसको देखिए क्या होता है कि एक जो पेशेंट, एक बीमार व्यक्ति होता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बाहर, हॉस्पिटल के बाहर ज़्यादातर देखिए ढाबा वाबा रहते हैं ना, क्योंकि जो भी लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है वहाँ से सामान लेते रहते हैं। तो वो क्या करता है, वो रोज़ जो है 1 कप टी लेता रहता है। ठीक है, 1 कप रोज़ ही, मतलब फिर का मतलब क्या होता है कि बार बार या फिर से। तो वो क्या करता है, रोज़ 1 कप टी लेता है वहाँ से, बाहर के ढाबे से। ठीक है, तो जो ढाबे वाले होते हैं उसे कहते हैं कि उसका रेट बताने लगते हैं कि ये जो है इसका इतना रेट है। तो वो कहता है कि अरे भाई मुझे परेशान मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, जब मैं ठीक हो जाऊंगा बीमारी के बाद, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो मैं तुम्हारा सारा रेट जो है क्या कर दूंगा, पेड कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी जितनी भी कप हमने चाय पी है सबका मैं रेट दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, री कप रेट। वो क्या कहता है, जब मैं बीमारी के बाद ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी जितनी भी मैंने कप टी ली है सबका मैं रेट दे दूंगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद रिडेंट, तो इसका मतलब होता है गैर कानूनी या फिर अननेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओके, और फिर यहाँ पे डंडेंट एक वर्ड आ रहा है, तो डंडेंट को हम लोग डंडे से रिलेट कर लेंगे, डंडे या डंडों से। ठीक है, डंडो मतलब जैसे पिटाई की जाती है लोगों की, तो इसको हमने याद कर लिया, री डंडो। ठीक है, डेंडेंट आ रहा है ना, तो ये डंडो से थोड़ा रिलेट कर रहा है। ओके, तो अब इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि क्या होता है कि एक कोई लड़की होती है। ठीक है, वो रोड पे जा रही होती है, तब तक कि दूसरी लड़की उसको कुछ भी मतलब उल्टा सीधा कह देती है। तो क्या करती है वो, मतलब वहाँ पे उसको डंडों से पीटने लगती है। ठीक है, और वो बार बार उसको क्या करती है, डंडों से पीटने लगती है। ठीक है, तो लोग, वहाँ के जो भी लोग होते हैं वो उसको रोकने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम मतलब अपनी बात, ये जो है गैर जरूरी बात होगी। अगर वो कुछ कह रही थी ना, तो तुम उसको आराम से भी तो समझा सकती थी ना, डंडे कहाँ से बीच में आ गए, तुम उसको पीट कैसे सकती हो। ये क्या है, ये गैर जरूरी अननेसेसरी हो गया, कि मतलब इसके बिना भी काम चल सकता था, तो मुझे समझा भी सकती थी। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है रिफ्यूट। इसका मतलब होता है खंडन करना, टू से प्रूव दैट द पर्सन ओपिनियन इज रॉन्ग। ठीक है, अब रिफ्यूट को हम लोग रिफ्यूज से याद कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्यूज का मतलब भी होता है खंडन करना, अस्वीकृत करना, मना करना, इस टाइप से। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए रेजिम, तो इसका मतलब होता है शासन या फिर रूल ऑफ। अब रेजिम में एक वर्ड आ रहा है राज्य में, इसको हम लोग राज्य में से रिलेट कर लेंगे, राज्य में। अब राज्य में शासन कौन करता है, राजा करता है, तो राज्य में क्या होता है, शासन होता है, तो शासन से हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके नेक्स्ट भी वर्ड ऐसे ही आ रहा है रेजिन, इसका मतलब भी शासन होता है, तो इसको, इन दोनों को हम राज्य से ही रिलेट कर लेंगे। राज्य में क्या होता है, शासन होता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आ रहा है रेन, इसका मतलब होता है लगाम। ठीक है, किसी पे लगाम लगाना।
तो इसका मतलब होता है लगाम लगाना, या फिर जो घोड़े होते हैं ना उनके जो मुंह पर देखो लेदर का एक लगाया जाता है ना, एक लगाम टाइप का बना के लगाया जाता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो लगाया जाता है लेदर के पीस का बना होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो रेन को हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, रेन का मतलब होता है लगाम लगाना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग हमारा रेलीगेट। इसका मतलब होता है अवनति करना या फिर प्लेस इन अ लोअर पोजिशन, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग याद करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रेल, तो यहाँ पे हम इसको ये वाले रेल से रिलेट करेंगे, रेल प्लस एक आ रहा है गेट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे जैसे कि कोई लेडी है, ठीक है, उसने रिजर्वेशन कराया अपनी ट्रेन में, तो उसको एक अच्छी सी सीट मिली है, ठीक है, बैठने के लिए पूरा अपनी एक सीट मिली है, लेकिन उसने क्या किया, अपनी सीट छोड़ के वो गेट के पास जाके बैठ जाती है, ठीक है, गेट के पास नीचे बैठ जाती है, तो क्या हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो रेल के गेट पे बैठ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अवनति हो गई, उसको बढ़िया पोजीशन मिली थी बैठने के लिए, लेकिन वो लोअर पोजीशन में क्या हो गई, आकर के बैठ गई, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है रिकल्टेंट। इसका मतलब होता है अनिच्छुक या फिर अनविलिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है री, उसके बाद एक वर्ड आ रहा है लक, तो इसको हम लोग लुक से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। लुक मतलब किसी चीज़ का लुक या फिर देखना, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है टेंट, तो टेंट को हम लोग टेंट से रिलेट कर लेंगे, जो शादी वादी में लगता है ना टेंट वाली। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे कि किसी के घर में कोई फंक्शन होता है तो उनके वहाँ टेंट लगती है, ठीक है, टेंट लगती है, और लेकिन वो टेंट का लुक जो उनके घर वाले होते हैं ना, किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो मतलब जिन्होंने टेंट लगवाया था उनको बहुत अच्छा लगता है, वो कहती हैं कि बहुत अच्छा है, हमारी टेंट का लुक बहुत अच्छा है, ठीक है। वो क्या कहती है, मतलब लुक टेंट का बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनके घर के और मेंबर होते हैं वो कहते हैं नहीं इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे चेंज करवाना, ठीक है। अब वो क्या करती हैं, जो लेडी लगवाती हैं उनको बहुत ही बुरा लगता है, वो कहती इतना अच्छा लग रहा है लेकिन चेंज करवाना पड़ेगा, उनकी इच्छा नहीं होती, वो अनिच्छुक हो जाती हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है टेंट का लुक चेंज करवाने के लिए, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, उनको चेंज करवाना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है, क्योंकि उनके घर वाले कह रहे थे, ठीक है। तो अनिच्छुक मतलब उनका टेंट चेंज करवाने की इच्छा नहीं थी, ठीक है। तो रिलेक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक या फिर इच्छा नहीं होना, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है रिमर्स, इसका मतलब होता है अफसोस करना, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे री, और इसको हम लोग जो मर्स है ना, इसको हम लोग वर्स से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। वर्स का मतलब होता है बहुत बुरा, ठीक है। तो अगर आपके साथ कुछ चीज़ बहुत बुरी हो जाती है, या फिर आप किसी के साथ कोई बुरा चीज़ कर देते हैं, ठीक है, आप किसी को समझ लीजिए कोई आप पे बहुत भरोसा करता है, ठीक है, लेकिन आपने उसके साथ कुछ गलत काम कर दिया, कुछ उसको जो है बुरा भला कह दिया, या फिर कुछ भी जो है कह दिया, तो आपको खुद में अफसोस होगा कि वो हम पे इतना भरोसा कर रहा था और मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, ठीक है। तो इसको हम लोग हम लोग रिवर्स से याद कर लेंगे। रिमर्स का मतलब होता है अफसोस करना, फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट, ठीक है। उसके बाद है रेन्यूअल, इसका मतलब होता है नवीनीकरण, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिन्यू, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रीन्यू, और फिर है एबल। तो रीन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को नया बनाना, ठीक है। रीन्यू किसी चीज़ को नया बनाना, ठीक है, जैसे कि ओल्ड का बनाते हैं ना लोग, क्राफ्ट बना के अच्छा अच्छा बना देते हैं, तो वैसे ही हो जाएगा। रीन्यू का मतलब होता है नया बनाना, एबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है। अगर किसी चीज़ को हम नया बनाने में योग्य हैं तो क्या कहलाएगी वो चीज़, नवीनीकरणीय कहलाएगी, कि उसका क्या हो गया, उसका जो है नवीनतम चीज़ उसकी बन गई है, ठीक है। उसके बाद रिपेंट का मतलब होता है पछताना, टू बी सॉरी फॉर समथिंग, ठीक है। अब रिपेंट को हम लोग री और पेंट से ही रिलेट कर लेंगे, ठीक है, रिपेंट। अब इसको हम लोग ऐसे स्टोरी से रिलेट कर लेंगे कि एक लेडी होती है, वो अपने घर के जो दरवाज़ा होता है उसको पेंट करती हैं, ठीक है। अब पेंट बहुत ही सुंदर हुआ होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि इसको और सुंदर मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो वो कहती हैं कि इसको और सुंदर बनाएंगे, ठीक है। अब वो सुंदर बनाने के चक्कर में क्या होता है, पूरा वो गंदा कर देती है, मतलब जब लास्ट उसका फाइनल लुक आता है तो बहुत ही गंदा आता है, और जो पहले का लुक था वो बहुत सुंदर लग रहा था, तो वो पछताने लगती है, कहती है मैंने इसको रीपेंट करके बहुत गलत काम कर दिया। री मतलब होता है फिर से, ठीक है। तो वो कहती है कि रीपेंट कर करके मैंने बहुत गलत काम कर दिया, तो उनको क्या होता है, उनको पछतावा होता है कि भाई हमें नहीं करना चाहिए था, पहले तो बहुत सुंदर लग रहा था, अब इसको और अच्छा बनाने के चक्कर में मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो रिपेंट का मतलब होता है पछताना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है रिपरेक्शन, ठीक है। इसका ये देखिए अगला मीनिंग है रिपरेक्शन, इसका मतलब होता है परिणाम, ठीक है। परिणाम मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे,
तो रिफ्रैक्शन को हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। अब आप नॉर्मली इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिए। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है परिणाम, ठीक है, किसी चीज़ का रिजल्ट। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा रेप्लिका, ठीक है। तो रेप्लिका को हम का मतलब होता है हूबहू, ठीक है। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम रिप्लिका को याद करेंगे रिप्लाई से, ठीक है। इसको हम लोग रिप्लाई से याद कर लेंगे। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी होता है कि आप अपने घर पे जो भी काम करते हैं ना, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप जो भी बोलते हैं वो उसका रिप्लाई वही शब्द देते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ बोलेंगे ना तो वो भी वैसे ही बोल के आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रेप्लिका का मतलब हमने इसको ट्रिक से याद करेंगे रिप्लाई से, ठीक है। रिप्लाई का मतलब इसको हमने ऐसे याद किया कि छोटे बच्चे आपको ही फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे आप करेंगे, जो भी आप चीज़ बोलेंगे वो उसको वैसे ही रिप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब हूबहू आपकी कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रेप्लिका को हम लोग रिप्लाई से याद कर लेंगे, ठीक है। और रिप्लिका का मतलब होता है हूबहू कॉपी करना, ठीक है, किसी चीज़ की। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है रिप्रीहेंसिबल, ठीक है। इसका मतलब होता है निंदनीय या फिर डिजर्विंग कंडेनमेशन, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है रिप्री आ रहा है, ठीक है। तो रिप्री को हम रिप्रेजेंट से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे देखिए एनसिबल, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंसिबल से रिप्लेस कर लें, वो रिटेल कर लेंगे, ठीक है। इसको सेंसिबल से रिलेट कर लेंगे। सेंसिबल का मतलब होता है कोई बहुत ही बुद्धिमान इंसान, ठीक है, बहुत ही सेंसिबल इंसान, ठीक है, बहुत समझदार इंसान। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि अगर कोई सेंसिबल इंसान है, वो आपके सामने कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, कुछ भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी कोशिश यही रहती है कि मैं इतना अच्छा इसको रिप्रेजेंट करूँ कि कोई भी मेरी निंदा ना कर पाए, ठीक है। अगर कोई भी सेंसिबल इंसान है, वो हमेशा यही सोचेगा कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं इसको इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करूं कि कोई भी इंसान क्या हो जाए, मेरी निंदा ना कर पाए, ठीक है, मैं निंदा से बचा ही रहूं, ठीक है। कोई भी निंदनीय इंसान हमारी निंदा ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बुराई करने लगते हैं ना। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड, यहाँ पे अगला वर्ड है रिप्रीव, ठीक है। इसका मतलब होता है बचाव, ठीक है। एन एस्केप फ्रॉम अ बैड सिचुएशन, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है री, तो हम इसको री से रिलेट कर लेंगे। एक वर्ड आ रहा है प्रीव, तो प्रीव को हम लोग ना प्रिया से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। प्रिया नाम की एक गर्ल है। अब देखिए इसको हम लोग याद करेंगे, प्रिया नाम की एक गर्ल है, ठीक है। वो एक छोटे से बच्चे, उसके घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके साथ जाती है बाहर कुछ खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए जाती है, ठीक है। अब वो क्या करता है, और बच्चा रोड पे बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, ठीक है। प्रिया उसको बचाती है, लेकिन वो बार बार दौड़ रहा होता है, तो प्रिया उसको क्या करती है, बार बार बचा रही होती है, ठीक है। तो री मतलब होता है बार बार, ठीक है। प्रिया मतलब प्रिया उसको क्या करती है, बार बार बचाती है छोटे से बच्चे को गाड़ियों के नीचे आने से, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं, वो जैसे आप रोड पे लेके जाएंगे तो दौड़ना भागना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रिप्रिव मतलब प्रिया उसको बार बार से बचाती है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा रिपेग्नेंट, तो इसका मतलब होता है प्रतिकूल या फिर निराशाजनक, अनप्लीजेंट बिहेवियर और बिलीफ, ठीक है। तो अब देखिए इसको रिपेग्नेंट को हम लोग ऐसे याद करेंगे री, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है पगना, तो इसको हम लोग पंगा से रिलेट कर लेंगे, हिंदी वाला वर्ड पंगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि अगर आप बार बार क्या करते हैं, बार बार किसी इंसान से पंगा लेते हैं, ठीक है, बार बार किसी इंसान से उलझते हैं, बार बार पंगा लेते हैं, तो अगर वो इंसान आपको मार पीट देगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, आपको निराशा हाथ लगेगी, ठीक है। अगर आप बार बार किसी इंसान से पंगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही, अगर वो कुछ कर देगा तो आपको निराशाजनक मतलब सिचुएशन हो जाएगी आपके पास, मतलब अगर वो आपको मार पीट दे, कुछ भी कर दे, ठीक है, तो आपके पास निराशाजनक जो है सिचुएशन हो जाएगी। इस टाइप से हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए रीसेंटमेंट मतलब होता है नापसंद करना, फीलिंग ऑफ डिसलाइक। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, री और सेंट को हम लोग सेंड से रिलेट कर लेंगे कि किसी चीज़ को सेंड करना, और मेंट को हम लोग मे से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। मे या मेंट कैसे भी आप करिए, ठीक है। तो देखिए री सेंड मे, ठीक है। अगर देखिए अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे कि आप समझ लीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी को जोक सेंड करते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे किसी को जोक सेंड करते हैं, ठीक है, और बार बार आप सोचिए एक ही जोक सेंड करेंगे, ठीक है, बार बार री मतलब बार बार आप एक ही जोक उसे सेंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो वो उस जोक को नापसंद करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार अच्छा लगता है, सबको हंसी आती है, लेकिन बार बार वही सेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको डिसलाइक करेगा कि बहुत ही घटिया जोक है, कि बार बार ये इंसान परेशान करके मुझे एक ही चीज़ सेंड कर रहा है, ठीक है। तो रीसेंडमेंट
ठीक है, इसका मतलब होता है नापसंद करना। ओके, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग हमारा रेसिपाइट, इसका मतलब होता है बचाव करना, रिलीफ फ्रॉम समथिंग। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। अच्छा, इसको हम लोग ना देखिए एक वर्ड आ रहा है री, ठीक है, एक वर्ड आ रहा है स्पाइट, तो स्पाइट को हम लोग स्प्राइट से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, स्प्राइट समझ लीजिए आप क्या करते हैं, कोई स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, ठीक है, और क्या और जो है उसे आप फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है आप अपने गेस्ट के लिए लाते हैं कि स्प्राइट हमारी फ्रिज में रखी, जब कोई गेस्ट आएगा तो हम उसको पिलाएंगे। मतलब आपके घर में समझ लीजिए शाम को कोई गेस्ट आने वाला, आप दोपहर में ला करके रख देते हैं। ठीक है, अब आपके घर के बच्चे इतने शैतान होंगे, बच्चे सोचेंगे कि जैसे मम्मी पापा की नज़र हटे वैसे मैं स्प्राइट खत्म करूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बार बार री मतलब बार बार स्प्राइट को क्या करेंगे, स्प्राइट को बचाने की कोशिश करेंगे कि बचाना है भैया, स्प्राइट को हमें बचाना है, अगर हम बचा नहीं पाए तो गेस्ट के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो बार बार आप क्या करेंगे, स्प्राइट को उसका बचाव करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है हमारा रिसर्जेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी विचारधारा का फिर से सर उठाना, अ न्यू इंक्रीज ऑफ आइडियाज विच हैड बीन फॉरगेटन फ्रॉम सम टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है री और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है सर्जेंस। ठीक है, तो इसको हम सर्जन से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं ना सर्जन। तो देखिए इसको हमने रिलेट किया है री और सर्जन से। ठीक है, तो देखिए जो सर्जन होते हैं सर्जरी करते हैं ना, तो अगर आपकी जैसे ऐसे रिलेट करिए कि एक पेशेंट होता है, उसकी बॉडी का एक पार्ट काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो सर्जन क्या करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं, उस पर जो है दूसरी जगह की स्किन लगा के उसकी सर्जरी कर देते हैं, और बार बार वो उस पार्ट की सर्जरी कर करके उसको क्या करते हैं, फिर से जो है उसको सही कर देते हैं, फिर से एक्टिव कर देते हैं उस पार्ट के, आपके उस पार्ट को फिर से क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, न्यू इंक्रीज ऑफ आइडियाज मतलब उसको फिर से मतलब सही कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमको इसको याद कर लेंगे कि किसी विचारधारा का फिर से सर उठाना। ठीक है, मतलब आपके जो बॉडी पार्ट है उसको फिर से क्या करना, सही कर देना, सिर उठाना। इस टाइप से हम लोग इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग हमारा है रिसरेक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है फिर से जीवित करना। ठीक है, रिसरेक्ट मतलब फिर से जीवित करना। आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है री, ओके, और उसके बाद सरेक्ट को हम लोग इरेक्ट से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा होना। री इरेक्ट। ठीक है, अब इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा होना। ठीक है, आप समझ लीजिए समझ लीजिए कि एक पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ देर के बाद एकदम वो ना एकदम नॉन लिविंग की तरह हो जाता है। ठीक, एकदम डेड बॉडी की तरह हो जाता है, वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर डॉक्टर थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट करते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाता है उसके अंदर फिर से जान आ जाती है, फिर से वो समझ लीजिए कि अचानक से वो खड़ा हो जाता है। तो लोग वहाँ के क्या कहते हैं, अरे ये तो री इरेक्ट हो गया, मतलब ये तो फिर से खड़ा हो गया, मतलब ये तो एकदम जीवित हो गया। अभी लग रहा था कि ये एकदम मर गया। ठीक है, इसके अंदर जान ही नहीं बची, भी थोड़ी देर पहले लग रहा था, और अब ये क्या हो गया, अब ये रीइरेक्ट हो गया, फिर से जीवित हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है रिट्राइव। इसका मतलब होता है फिर से प्राप्त करना, टू फाइंड एंड ब्रिंग बैक समथिंग। ठीक है, रिट्राइव। तो इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, एक तो वर्ड री आ रहा है, ठीक है, री सब में आ रहा है, उसके बाद ट्राइव को हम लोग अराइव से याद कर लेंगे। ठीक है, अराइव का मतलब वैसे तो पहुंचना होता है, लेकिन इसका मतलब प्राप्त करना भी होता है। ठीक है, पहुंचना, प्राप्त करना। तो देखिए री अराइव मतलब क्या हो जाएगा, तो उसका मतलब भी हो जाएगा फिर से प्राप्त करना। री मतलब होता है फिर से, अराइव मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, रेट्राइव मतलब री अराइव मतलब फिर से प्राप्त करना किसी चीज़ को। ठीक है, फाइंड, टू फाइंड द ब्रिंग सम बैक समथिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है हमारा रेवरेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है सम्मान या फिर रिस्पेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है रिवर। ठीक है, रेवरेंस मतलब रिवर एक वर्ड आ रहा है, तो इसको हम रिवर से रिलेट करेंगे। रिवर जैसे कि अब देखिए रिवर जो होती हैं, हम लोग अपनी नदियों का ना सम्मान करते हैं ना। जो गंगा नदी है उसको सब लोग क्या कहते हैं, गंगा माता बोलते हैं, गंगा माँ बोलते हैं, उसकी आरती पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो इसको रेवरेंस को हम लोग रिवर से रिलेट कर लेंगे। रिवर का हम लोग क्या करते हैं, सब लोग जितने भी इंडियंस होते हैं सब क्या करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है हमारा रेट्रोइक। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रभावशाली भाषण, परंतु जरूरी नहीं है कि ईमानदार हो। ठीक है, इफेक्टिव स्पीच बट नॉट इसेंशियली जो है सिंसियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे रिलेट करके याद कर लेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पे स्पेलिंग है
ई, ठीक है। तो इसको हम लोग राइट से रिलेट कर सकते हैं, राइट मतलब सही, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है ओरिक, तो ओरिक को हम लोग ओरल से रिलेट कर लेंगे। ओरल, ओरल तो पता है ना, ओरल का मतलब क्या होता है, ओरल का मतलब होता है कि बोलना, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको इस राइट मतलब होता है सही। अगर हमारे अंदर सही से बोलने की कला है, ठीक है, अगर हमारे अंदर सही से बोलने की कला है तो इसका मतलब है कि हम प्रभावशाली भाषण दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि अगर हमारे अंदर राइट ओरल, ठीक है, अगर हमारे अंदर सही से बोलने की कला है, क्योंकि सबके अंदर नहीं होती, सब नहीं भाषण दे पाते, तो अगर हमारे अंदर सही से बोलने की कला है, इसका मतलब है हम प्रभावशाली भाषण दे सकते हैं। और जो प्रभावशाली भाषण होता है वो जरूरी नहीं कि इंसान जो कह रहा है वो सही ही हो, ठीक है, वो ईमानदार हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे नेता लोग देते हैं ना, वो बहुत प्रभावशाली भाषण देते हैं, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं उसमें आधे से ज़्यादा क्या होती है, बेईमानी होती, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद र्यूमर, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, पीस ऑफ न्यूज़ दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है राम, और इसके बाद एक वर्ड आ रहा है अवर, ठीक है, अवर मतलब हमारा, ठीक है। अब देखिए अगर रावण कहता है, सबसे रावण क्या कहता है, जो राम रावण का युद्ध हो रहा होता है, तो रावण राम की टीम में आता है और सबसे कहता है उनके लोगों से कि राम हमारे मित्र हैं, ठीक है। वो कहता है कि राम हमारे क्या है, मित्र हैं। तो उनके जो लोग होते हैं, राम जी की जो टीम होती है उसके, उनके लोग क्या कहते हैं कि भाई ये अफवाह उड़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि रावण तो किसी का, राम का मित्र बिल्कुल भी नहीं। अगर मित्र होता तो वो युद्ध क्यों करता ना। तो अगर वो रावण कहेगा कि राम अवर फ्रेंड, तो क्या होगा, तो लोग क्या समझेंगे कि वो अफवाह कर रहा है, ठीक है, अफवाह उड़ा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेथलेस मतलब होता है क्रूर, ठीक है, क्रूअल। तो यहाँ पे एक वर्ड है रथ, ठीक है, इसका मतलब होता है रथ, ये देखिए, तो यहाँ पे एक वर्ड है रथ, रथ का मतलब होता है दया, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड है लेस, लेस का मतलब होता है कम, ठीक है। तो जिस इंसान के अंदर दया कम हो या फिर बहुत ही कम हो या फिर हो ही ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रूअल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्क्रैमेंट, तो इसका मतलब होता है धार्मिक कार्य एंड इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रै को हम लोग सैक्रेड से याद कर सकते हैं ना, देखिए इसमें आ रहा है ना सैक्रेड, ठीक है, सैक्रेड। और मेंट को हम लोग याद कर सकते हैं मन से, ठीक है, मन मतलब आपका हार्ट, ठीक है। अब देखिए अगर आपका मन बहुत ही सैक्रेड है, मतलब बहुत ही पवित्र है, अगर आपका मन बहुत पवित्र है तो आपको धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि होगी, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्ट रहता है ना कि धार्मिक कार्य करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, ठीक है। जो धार्मिक कार्यों में जिनकी रुचि होती है उनका मन क्या होता है, बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए सैडिस्ट, तो सैडिस्ट मतलब होता है परपीड़क, वन हु ऑब्टेन्ड प्लीजर बाय हर्टिंग अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है सैड, ठीक है। तो सैड का मतलब ही होता है कि दुखी होना, पीड़ा जो है पीड़ित होना, ठीक है। और उसमें एक वर्ड आ रहा है ईस्ट, स्टार है ना, तो इसको हम लोग हिंदी के ईस्ट से रिलेट कर लेंगे। अब होता है ना कि ये हमारे ईस्ट हैं, ईस्ट का मतलब हमारे खास हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने ईस्ट को दुखी करते हैं, अगर आप अपने ईस्ट को सैड करते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, आप पर पीड़क कहलाएंगे कि भाई ये दूसरे इंसानों को क्या करता है, पीड़ा देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग है सैलुब्रियस, ठीक है, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक या फिर गुड फॉर हेल्थ। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है सालू, और एक वर्ड आ रहा है ब्री आ रहा है, तो ब्री को हम लोग ब्रो से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, ब्रो और अस, ठीक है, अस मतलब हमें, ठीक है। सालू और उसके ब्रो, सालू और उसका जो ब्रो होता है वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी हमें जो है अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीज़ें चाहिए, हमें कुछ भी ऐसा मत देना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो, हमें कोई जंक फूड नहीं खाना है। सालू और उसका भाई कहता है कि मम्मी हमें जो है अपने स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है ऐसी चीज़ें हमें खानी है, ओके। तो आज की आपके 30 के 30 वर्ड्स हो चुके हैं, तो चलिए हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला वर्ड था रेकलेस, इसका रेक मतलब होता है परवाह, लेस मतलब होता है जिसके अंदर बहुत कमी हो परवाह की, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, असावधान। रिक्लूज का मतलब होता है अकेला, अगर हम किसी को रूम में क्लोज कर दें तो वो अकेला रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिकपरेट का मतलब होता है ठीक होना बीमारी के बाद, ठीक है। तो उसको हमने याद किया था रिकपरेट, कि वो पेशेंट क्या कहता है कि जितनी भी तुम्हारी कप हमने ली है बार बार, उसका रेट हम जो है चुका देंगे, लेकिन जब हम बीमारी से ठीक हो जाएंगे उसके बाद, ओके। उसके बाद है रिडेंटेंट का मतलब
मतलब होता है गैर कानूनी, कि वो लड़की क्या करती है, वो एक लड़की को बार बार डंडों से मारने लगती है। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये तो गैर ज़रूरी था, तुम उसे प्यार से समझा भी सकती थी, ठीक है। उसके बाद है रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। तो इसको हमने याद किया था रिफ्यूज़ से। रिफ्यूज़ का मतलब भी होता है मना करना, किसी चीज़ का खंडन करना, ठीक है। उसके बाद रेजिम को हमने याद किया था राज्य में मतलब शासन करना, और रेजिन का मतलब भी होता है शासन करना। तो दोनों को हमने राज्य से याद किया था। रेन का मतलब होता है किसी चीज़ पे लगाम लगाना, ठीक है, लगाम या लगाम लगाना। उसके बाद रेलीगेट का मतलब होता है अवनति। इसको हमने याद किया था कि एक लड़की जो है रिजर्वेशन कराने के बावजूद भी वो रेल के गेट पे बैठ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी अवनति हो गई है, वो लोअर पोजीशन में आ गई है, ठीक है। उसके बाद है रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। इसको हमने याद किया था रीलुक टेंट। उसके घर वाले, एक लेडी होती है, वो टेंट को ना जो है लुक, टेंट का लुक उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि ये टेंट का हम लुक जो है फिर से रिक्रिएट कराएंगे, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ही अनिच्छुक होकर के फिर से करवा लेती है, क्योंकि उसे घर वाले कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिमर्स को हमने याद किया था रिवर्स से वर्स का मतलब होता है बुरा। अगर आप किसी के साथ कोई बुरा काम कर देंगे तो आपको ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा, ठीक है। उसके बाद है रेन्यूअल। इसका मतलब रेन्यू और एबल से हमने याद किया था। रेन्यू मतलब होता है नया। अगर आप किसी चीज़ को नया बनाने में एबल होंगे तो आप क्या कहलाएंगे, नवीनीकरणीय। जो है वो काम क्या कहलाएगा, नवीनीकरणीय कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद रीपेंट मतलब पछताना। इसको हमने री और पेंट से याद किया था कि एक लेडी अपने घर के दरवाजे को पेंट करती है, लेकिन वो कहती है इसे मैं और अच्छा बनाऊंगी, फिर वो ज़्यादा अच्छे के चक्कर में बर्बाद कर देती है उसे, और फिर उसे बहुत पछतावा होता है, ठीक है। उसके बाद रिपर्सेस का मतलब होता है परिणाम। इसको हमने ऐसे ही रिलेट करके याद कर लिया था। उसके बाद है रेप्लिका को हमने याद किया था रिप्लाई से। रिप्लाई मतलब आपके घर में अगर कोई बच्चे होंगे तो हूबहू आपके जैसे बोलने का, या आप जैसे रिप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो वैसे वो भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रिप्रहेंसिबल का मतलब होता है निंदनीय। इसको हमने याद किया था रिप्रेजेंट और सेंसिबल। अगर कोई सेंसिबल इंसान है, अगर वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोशिश करेगा जो निंदनीय व्यक्ति है ना वो मेरी निंदा ना कर पाए, मैं इतना अच्छा उसको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। उसके बाद देखिए रिप्राइव का मतलब होता है बचाओ। इसको हमने याद किया था री प्रिया, कि प्रिया क्या करती है, एक बच्चे को बार बार बचाती है, लेकिन वो बार बार शैतानी करता है, बार बार वो रोड पे चला जाता है, ठीक है। री प्रिया उसे बार बार बचाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला वर्ड था पैग्नेंट, ठीक है। तो इसको हमने याद किया था पंगा से, ठीक है, कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से बार बार पंगा लेंगे तो अगर उसने आपको मार पीट दिया तो आपके हाथ से निराशा लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिसेंटमेंट। इसको हमने याद किया था रीसेंड मी, ठीक है, कि अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे बार बार एक ही जोक सेंड करेंगे तो वो कहेगा भाई ये मुझे मुझे ये जो है मुझे बार बार सेंड मत करो, ठीक है। मेंट को हम मत से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। वो कहेगा कि बार बार इसे मुझे सेंड मत करो, उसे वो नापसंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार आप सेंड करेंगे तो वो उसे जो है डिसलाइक करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद है रिस्पाइट का मतलब होता है बचाओ। इसको हमने याद किया था स्प्राइट, ठीक है, कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपने स्प्राइट की बोतल ला के रख दी तो आपको उसे बार बार बचाना पड़ेगा अपने बच्चों के हाथों से, क्योंकि बच्चे जैसे मौका मिलेगा वैसे ही पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रिसर्जेंस। इसको हमने याद किया था रिसर्जन, ठीक है, अगर कोई सर्जन होगा तो वो क्या करेगा, किसी भी इंसान का जो बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा होगा उसकी सर्जरी करके उसे क्या करेगा, उसे सुधारेगा, उसे फिर से एक्टिव कर देगा उस बॉडी पार्ट को, ठीक है। तो किसी विचारधारा का फिर से उठ जाना या सर उठाना, ठीक है। तो जो बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा वो फिर से सर उठा लेगा, मतलब फिर से सही हो जाएगा। उसके बाद रिसेरेक्ट का मतलब होता है फिर से जीवित करना। इसको हमने याद किया था री और इरेक्ट से, ठीक है, री प्लस इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है खड़े होना, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है फिर से वो क्या करता है, वो जो है खड़ा हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे री इरेक्ट, मतलब फिर से जीवित हो जाना। उसके बाद देखिए हम अगला वर्ड था रेट्राइव, ठीक है, इसका मतलब होता है फिर से प्राप्त करना, ठीक है। तो इसको हमने कैसे याद किया था कि री अराइव, ठीक है, अराइव मतलब होता है पहुंचना या फिर प्राप्त करना, और री मतलब होता है फिर से, तो फिर से प्राप्त करना, ठीक है। उसके बाद है रिवरेंस। इसका मतलब इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है रिवर, तो इसको हमने याद किया था कि जो रिवर होती है, हमारी जो नदियाँ होती हैं, हम सब क्या करते हैं, हम सब भारतीय अपनी नदियों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं, हम लोग उन्हें माँ भी बोलते हैं, गंगा माँ, ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए
अगला मीनिंग था हमारा रेट्रोइक, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रभावशाली भाषण। तो इसको हमने याद किया था कि राइट ओरल, ठीक है, राइट इसमें एक वर्ड आ रहा ना, एक वर्ड आ रहा ऑरिक, तो ऑरिक को हमने ओरल से याद किया था कि ओरल, कि अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलने, ओरल मतलब क्या होता है, मौखिक बोलना, ठीक है, तो अगर आपके अंदर बोलने की बहुत अच्छी मतलब कला है, ठीक है, राइट मतलब होता है सही, ठीक है, अगर आप बोलने की कला आपकी बहुत सही है तो आप बहुत प्रभावशाली भाषण दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि रैमर, तो रैमर को हमने याद किया था राम अवर, रावण क्या कहता है कि राम अवर फ्रेंड, ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये अफवाह उड़ा रहा है, राम इसका मित्र कभी नहीं हो सकता क्योंकि कहाँ ये बहुत गंदा है और राम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इस टाइप से वहाँ के लोग कहने लगते हैं। उसके बाद है रेथलेस, इसका मतलब होता है क्रूर, तो इसको हमने याद किया था रथ मतलब होता है जिसके अंदर, रथ मतलब होता है दया, और लेस मतलब क्या होता है बहुत ही कम, जिसके अंदर दया नाम की चीज़ ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रूर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रैमेंट, स्क्रैमेंट को हमने याद किया था, इसका मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, इसको हमने याद किया था सैक्रेड, देखो इसमें स्क्रैमेंट में ना सैक्रेड आ रहा है, ठीक है, और मेंट में, मेंट को हमने मन से रिलेट किया, ठीक है, कि अगर किसी का मन बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही पवित्र होता है तो उसके अंदर बहुत ही धार्मिक विचार मतलब धार्मिक कार्य करने में उसका मन बहुत लगता है, ठीक है, या तो ऐसे याद कर लेंगे अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहा है इसका मतलब उसका मन बहुत ही पवित्र है, ठीक है, सैक्रेड मेंट मतलब सैक्रेड मन। उसके बाद है सैडिस्ट, सैडिस्ट का मतलब होता है परपीड़क, तो उसको हमने याद किया था सैड ईस्ट, ठीक है, अगर कोई अपनी ईस्ट को मतलब कोई अपने जो बहुत ही खास इंसान को भी पीड़ा पहुंचाता है इसका मतलब क्या होता है कि वो परपीड़क है, वो सबको पीड़ा पहुंचा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला और लास्ट वर्ड यहाँ पे है सैलूब्रियस, ठीक है, इसको हमने याद किया था सालूब्रोअस, ठीक है, कि सालू अपनी माँ से क्या कहती है कि माँ मुझे और भाई को, हम दोनों को, मुझे और ब्रो को, दोनों को बहुत ही हेल्दी चीज़ें खाने के लिए देना, ऐसी चीज़ें देना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ओके, तो आज के 30 वर्ड्स हो चुके हैं, इसके आगे की वीडियो मैं कल लेकर के आऊँगी, और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया करे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। थैंक यू।